ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साल 2024 की श्रावण मास का दूसरा सोमवार आज यानी कि 29 जुलाई को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से जीवन की सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिव जी की उपासना बेहद फलदायी होती है। शिवजी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सोमवार व्रत कथा का पाठ करने से भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार किसी स्थान पर एक व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे और उसका जीवन सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। साहूकार संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिवजी की विधिवत पूजा अर्चना करता था। कहते हैं कि साहूकार की शिव भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे शिवजी का बहुत बड़ा भक्त है, प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। माँ पार्वती की इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार को संतान नहीं है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर माँ पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें, जिसके बाद भगवान शिव ने उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि उसके संतान की आयु महज 12 वर्ष ही होगी। भगवान शिव के वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसकी गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार को जानकर साहूकार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे शिवजी की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वो बहुत दुखी रहता था। बात उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का बाल विवाह करने के लिए कहा, जिस पर साहूकार ने कहा कि वो अपने पुत्र को काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही उसका विवाह होगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। पुत्र को विदा करते समय साहूकार ने कहा कि काशी के रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ता गया। आगे उसने देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वो एक आंख से काना था। राजकुमारी के पिता की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा कि क्यों न राजकुमारी के साथ शादी उस बालक से कर दूं। राजा ने अपने इस विचार को बालक के मामा के साझा किया। राजा के इस सुझाव को बालक का मामा मान गया और उसने अपनी भांजी की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। शादी के बाद उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। ये लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी की परख खोली तो उस पर लिखी हुई बातों को पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। काशी पहुंचकर मामा भांजा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे। उसी वक्त भांजी की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह बालक कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसकी भांजी के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद उसकी वेदना न रुकी और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ये कौन रो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि ये उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप हो रहा है जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती ने शिवजी से व्यापारी की बेटी को जीवन दान देने को कहा। भगवान शिव ने कहा उस साहूकार के पुत्र की आयु उतनी ही थी। शिवजी की वचन को सुनकर माँ पार्वती ने बार बार भगवान से उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माँ पार्वती की आग्रह करने पर शिवजी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसके बाद
मामा और भांजा दोनों अपने घर वापस लौट गए। रास्ते में वह उसी नगर में गए जहाँ साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों का खूब आदर सत्कार हुआ। राजा ने अपनी कन्या को साहूकार की बेटी के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ये सोचकर बैठी थी कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे अपनी जान लुटा देंगी। कहते हैं जब साहूकार को पता चला कि उसका पुत्र वापस आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत और सत्कार किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। सोमवार व्रत में उसकी इस कथा को जो पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों, इस तरीके से सोमवार के व्रत के दिन यदि आप व्रत कथा को पढ़ते हैं इसको, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय भोलेनाथ।